I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन भट्ट। अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल थी, लेकिन वादा था महंगाई से निजात दिलाने का, वादा था टैक्स कटौती का। लुभावने वादों के दम पर सरकार भी बन गई। अर्थव्यवस्था के जानकार बोलते रहे, लेकिन उन्हें अनसुना कर टैक्स कटौती का ऐलान भी हो गया। वादों के दम पर सरकार भी बन गई। इस सारे वादे लिज ट्रस ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो एहसास हुआ कि हालत इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली। महंगाई बेकाबू होने लगी, शेयर बाजार लुढ़कने लगा, मुद्रा कमजोर होने लगी, अर्थव्यवस्था के खस्ता हालत हो गई। वादे पूरे करने में नाकाम साबित हो रही प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning. प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 45 दिनों के बाद ही लिज ने इस्तीफा सौंप दिया। अब अगर लिज ट्रस और ब्रिटेन की राजनीति को भारतीय नजरिए से देखें तो ये कई नेताओं के लिए सीख देने का काम करती है। वो नेता जो फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं और फ्री की रेवड़ियां बांटने के बूते अपनी सरकार खड़ी करना चाहते हैं। खैर, बात ब्रिटेन की ही करते हैं। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी थी। टैक्स कटौती, महंगाई से राहत जैसे तमाम वादों के दम पर उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का आंतरिक चुनाव जीता था। लेकिन महंगाई कैसे कम होगी, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, इसका प्लान शायद उनके पास नहीं था। पीएम पद की रेस में उनके सामने खड़े ऋषि सुनक ने लिज ट्रस को चेताया भी था कि टैक्स कटौती का वादा बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन सत्ता और पावर का नशा ही कुछ ऐसा है जो नेता से कुछ भी बुलवा ही देता है। पीएम बनने के बाद ट्रस्ट ने सितंबर में मिनी बजट में टैक्स कटौती का ऐलान किया, लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी पटरी से उतरने लगी, शेयर बाजार लुढ़कने लगा और डॉलर के मुकाबले पाउंड कमजोर होता गया। आम लोग महंगाई की मार से कराहने लगे। पार्टी के भीतर ही लिज के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे। विपक्ष भी हमलावर हो गया। इस बीच 14 अक्टूबर को ट्रस्ट ने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टेक को बर्खास्त कर दिया और जेरेमी हंट को नया मंत्री पद सौंप दिया गया। लिज को लगा कि उन्हें नए फाइनेंस मिनिस्टर का साथ मिलेगा, पर नया मंत्री उन्हीं के साथ खेल कर बैठा। जेरेमी हंट ने सार्वजनिक तौर पर टैक्स कटौती समेत पीएम ट्रस्ट के कई फैसलों को गलत करार दे दिया। इतना ही नहीं, हंट ने मिनी बजट में किए गए टैक्स कटौती के ऐलान को वापस ले लिया। पहले से ही विरोध झेल रही ट्रस्ट की इससे काफी किरकिरी हुई और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा सौंप दिया। ब्रिटेन का मौजूदा संकट भारत के लिए भी सबक है। इसके साथ ही चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के वादे करने वाली पार्टियों और नेताओं के लिए भी सीख है। चुनावी वादे पूरे नहीं होने पर भारत में इस्तीफे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था की सेहत को दरकिनार कर वादे और योजनाओं पर आगे बढ़ने का क्या नतीजा होता है, ये ब्रिटेन से पहले श्रीलंका में भी दिख चुका है। वहां तो न सिर्फ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, बल्कि पूरा मुल्क ही कई हफ्तों तक अराजकता की आग में जलता रहा। लेकिन अपने यहां तो ज्यादातर पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं और उन्हीं वादों को जैसे सत्ता तक पहुंचाने वाली सीढ़ी समझा जाता है। इसी महीने जब चुनाव आयोग ने लोक लुभावन वादों पर सख्त रुख अपनाया था तो तमाम पार्टियां तिलमिला उठी थी। इसे लोकतंत्र की ताबूत में कील तक करार दे दिया गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे मुफ्त की रेवड़ियों का चुनावी वादा नेता का जन्म सिद्ध अधिकार हो, लोकतंत्र का प्राण हो। चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को राजनीतिक दलों को लेटर लिखा कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलने वाला, यह भी बताना होगा कि वो अपने वादे पूरे कैसे करेंगे, उनके लिए पैसे कहां से आएगा। आयोग ने कहा कि जनता से सिर्फ वो चुनावी वादे किए जाने चाहिए जिनको पूरा करना मुमकिन हो। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।